अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दो सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाए किराम पर। आप किसी इंसान के दिल में अपने शदीद मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो ये तवीज़ इसम या बुद्धू का बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसा ताकतवर तवीज़ आप जिसके लिए करेंगे, जिसका नाम लिखेंगे, वो मरते दम तक आपसे मोहब्बत करेगा। बस आपकी मोहब्बत जायज़ होनी चाहिए। रूहानी इजाज़त के लिए 41 टाइम दुरूद पाक पढ़कर कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जाकर ऑल का नोटिफिकेशन प्रेस कर लें। अगर आप ये सोशल मीडिया दूसरे नेटवर्क पे जैसे फेसबुक पेज है, टिकटॉक है, देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। और हो सके वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो कम से कम एक बार ज़रूर शेयर करनी चाहिए। ये तवीज़ आप किसी भी दिन बना सकते हैं, लेकिन बनाना आपने नमाज ज़ोहर से पहले पहले है। नमाज ज़ोहर से पहले आपने बना लेना है, यानी कि सुबह के टाइम जैसे ही सूरज निकलता है तब से लेकर नमाज ज़ोहर की अजान होने से पहले आपने यह तवीज़ बना लेना है। काली सही वाले पेन से आप इसको बना सकते हैं। 7 तवीज़ एक वक्त में बनाने हैं, 7 तवीज़, ठीक है। लिखने से पहले सदका खैरात जो आपकी इस्तात हो ज़रूर करना है। हैज़ वाली औरत, कोई बच्चा पास ना हो, जानदार की तस्वीर ना लगी हो, यानी कि कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। रोज़ लिखना चाहें तो रोज़ लिख लें, लेकिन लिखना नमाज ज़ोहर से पहले पहले है। लेकिन अगर आप एक ही वक्त में 7 लिखना चाहें तो वो आपकी मर्जी। ज़्यादा बेहतर है कि आप एक ही वक्त में 7 तवीज़ लिख लें। आसान सा है, कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन बस जो चाल बताई जाए, जो इस्तेमाल का तरीका बताया जाए, आपने उसी तरह इस तवीज़ को इस्तेमाल करना है और लिखना है। मैंने 9 खाने बना दिए हैं आपके सामने, लेकिन मैंने दरमियान वाले ये खाने जानबूझ के बड़े छोड़े हैं। उसकी क्या वजह है वो भी आपको बता देता हूँ, बाद में आपको समझ आ जाएगी। अब आपने तवीज़ लिख लिया, सादा कागज़ है, दोनों साइड पे सादा। मेरी जो तवीज़ मैं बना रहा हूँ उसकी बैक साइड पे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आपने दोनों साइड पे सादा होना चाहिए, उस पर बनाना है, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो आपने सबसे ऊपर ये तवीज़ है, इसके ऊपर भी हक के या बुद्धू, ठीक है, या बुद्धू, या बुद्धू 3 बार लिख लेना है, लेकिन या बेहक के 1 बार लिखना है, ठीक है। आपने 3 बार लिख लिया। उसके बाद चाल के मुताबिक फिल करना है। खाना नंबर 1 इसमें 1 आएगा, खाना नंबर 2 2 आएगा, खाना नंबर 3 इसमें 3 आएगा, खाना नंबर 4 इसमें 4 आएगा। खाना नंबर जो 5 है उसमें 5 आपने एक साइड पे लिखना है, ठीक है। इधर लिख लें, इधर लिख लें, ऊपर लिख लें, इस साइड पे लिख लें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एक साइड पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद खाना नंबर 6, खाना नंबर 7, खाना नंबर 8 और खाना नंबर 9, ठीक है। ये चाल के मुताबिक आपने तवीज़ को फिल कर लेना है। उसके बाद जिसके लिए तवीज़ बना रहे हैं, महबूब जो भी है, उसका नाम लिखना है आपने। महबूब का नाम बिन माँ का नाम। अगर औरत आती है तो नाम के साथ बिनते आएगा। बिनते ऐसे लिखते हैं, मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, अगर नहीं पता तो फिर देख लीजिएगा। नाम बिनते माँ का नाम महबूब का होना चाहिए। अगर माँ का नाम नहीं, पहली बात तो माँ का नाम पता होना चाहिए, ज़्यादा फ़ायदा तभी होगा। अगर नहीं पता तो नाम लिखकर हव्वा लिख दिया करें, ये हव्वा है, ठीक है, इस तरह लिखना है। तो इस तरह आपने ये 7 तवीज़ आपने बना लिए। अब आपने तवीज़ को फोल्ड करना, जो लिखा है वो अंदर वाली साइड पे होना चाहिए। 2 फोल्डिंग कर लें, 3 फोल्डिंग कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। फोल्ड करने के बाद आपने कोई ऐसी जगह ढूंढनी है। अगर घर के अंदर चूल्हा ऐसा इस्तेमाल होता है जिसमें लकड़ियाँ यूज़ होती हैं तो फिर तो आसान है, क्योंकि जहाँ पे लकड़ियाँ यूज़ होती हैं वहाँ पे राख वगैरह चूल्हे के अंदर काफ़ी जमा होती है। तो वो राख को थोड़ा सा खोद लें और उसके नीचे करके तवीज़ को रखें, और ऊपर कोई टाइल वगैरह या कोई ऐसी चीज़ रख दें कि जिससे हीट तो इसको मिले लेकिन ये जले ना।
अगर ऐसा पॉसिबल नहीं तो कोई ऐसी मिट्टी देख लें घर के पास या घर के अंदर मिट्टी है तो उस मिट्टी को थोड़ा सा खोद लें उस एक तवीज़ को। लेकिन नमाज ज़ोहर अदा करने के फ़ौरन बाद ये अमल करना है आपने। जब नमाज ज़ोहर अदा कर लें अपनी मकामी वक़्त के मुताबिक, उसके फ़ौरन बाद ये अमल करेंगे। घर के अंदर घर के बाहर भी कर सकते हैं। तो मिट्टी खोद लें, मिट्टी खोद के बाद तवीज़ अंदर रख दें, उसके बाद मिट्टी ऊपर डाल के कोई लकड़ी वगैरह अच्छी तरह आग जला दें, ऊपर रख दें ताकि इसकी हीट इस तक पहुँचती रहे। अगर आपके पास गैस वाला चूल्हा है तो गैस वाले चूल्हों में अक्सर नीचे जगह होती है। आप अगर गैस का चूल्हा ऊपर चल रहा है तो नीचे तक हीट आ रही होती तो उसके नीचे भी रख सकते हैं। कम से कम आधा घंटा इस पर तपिश पहुंचनी चाहिए एक तवीज़ को, ठीक है। सातों तवीज़ नहीं रखेंगे आप, एक तवीज़ ही नीचे रखेंगे और उसको तपिश पहुंचनी चाहिए कम से कम आधा घंटा, और ये जलना भी नहीं चाहिए। तो आपने एक तवीज़ नमाज ज़ोहर के बाद कर लिया तो अगले दिन भी नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद नमाज ज़ोहर आपने भी अदा करनी है। अगर आप जैसे लेडीज़ ख़ास दिनों में होती हैं तो आपको पता है कि अगर एक दो कर लिए तो बाद में मेरे स्पेशल डे शुरू हो जाएंगे, तो तब करें जब आप 7 दिन लगातार कर सकें। तो आपने फिर दूसरे दिन इसी तरह करना, एक ही जगह पे भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ जगह पे भी कर सकते हैं, फिर तीसरे दिन फिर चौथे दिन, यानी कि 7 दिन लगातार आपने इसी तरह करना है। यानी कि सातों तवीज़ों को एक ही जगह पे कर सकते हैं सारा। मसलन एक तवीज़ रखा है, आपने आग जला दी, दूसरे दिन भी वहां से खोदा तो तवीज़ तो नीचे होगा, उसी तवीज़ के ऊपर एक और तवीज़ रख दें और ऊपर से मिट्टी फिर डाल दें अच्छी तरह। तवीज़ जलना भी नहीं चाहिए और उसे हीट भी चाहिए। इंशाअल्लाह आप इस अमल को 7 दिन बिला नागा कर लें, आप देखेंगे कि जो आपका महबूब है, जो आपका मतलूब है, चाहे वो ढीठ है, चाहे वो पत्थर दिल है, चाहे वो आपके आसपास रहता है, चाहे वो 7 समुंदर दूर रहता है, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर कहीं बहुत दूर रहता है, वहां पे भी इसका असर उतना ही होगा जितना आपके घर बैठे या मोहल्ले में बैठे दोस्त पर, महबूब पर, मतलूब पर होगा। इंशाअल्लाह ताला इन्हीं 7 दिनों के अंदर अंदर महबूब बेकरार होगा, उसके दिल में इतनी मोहब्बत होगी कि वो आपसे दूर नहीं रह पाएगा और खुद मोहब्बत का इजहार करेगा। बहुत ही मुजरब तवीज़ है। इस वीडियो को सेव करना चाहें सेव कर लें, कहीं नोट करना चाहें नोट कर लें, लेकिन कोई गलती नहीं करनी। जिस तरीके से समझाया है उसी तरीके से समझ लें और उसी तरीके से करना है।